अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के कोर्स में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीडोलॉग फाइल्स। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं ओरेकल के फ़िज़िकल कंपोनेंट्स में। ओरेकल के 3 फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं जिनमें हम डिस्कस कर चुके हैं डेटा फाइल्स को और कंट्रोल फाइल्स को, और हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा रीडोलॉग फाइल्स के बारे में कि रीडोलॉग फाइल्स क्या हैं और ओरेकल किस तरह से यूज़ करता है रीडोलॉग फाइल्स को। अब बेसिकली रीडोलॉग फाइल्स की 2 टाइप्स हैं, ऑनलाइन रीडोलॉग्स एंड आर्काइव्ड रीडोलॉग्स। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर अगर हम प्रीवियसली डायग्राम देखें तो हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, उसी से हम स्टार्ट लेते हैं। लाइक ग्रुप 1 के अंदर जो आपकी रीडोलॉग्स फाइल सेव हैं, यूज़र ने यहाँ पे राइट किया 112। ग्रुप 2 के अंदर जो रीडोलॉग्स हैं यहाँ पे यूज़र ने राइट किया 113, और ग्रुप 3 के अंदर उसने राइट किया 114। सो अब अगेन जब वो मूव करेगा 1 के ऊपर और जब यूज़र यहाँ पे राइट करेगा 115, तो इससे क्या होगा कि आपका जो पुराना डाटा था 112, 115 उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, जिससे आपका जो पुराना डाटा है वो रिमूव हो जाएगा। सो इस आज के लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि ये जो आपका पुराना डाटा था बेसिकली ओरेकल इसको कैसे सेव करता है। तो ओरेकल ने इसके लिए 2 टाइप्स बना दी हैं। पहली आपकी टाइप है ऑनलाइन रीडोलॉग्स। अब इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स दैट ओरेकल साइकिल्स थ्रू टू लॉग द चेंजेस मेड टू द डेटाबेस। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगेन अगर हम डायग्राम पे मूव करें तो मैं इसमें आपको डिटेल देती हूँ कि आपके पास होता क्या है कि ये जितनी भी आपकी लॉग फाइल्स पड़ी हैं ग्रुप 1 के ऊपर, और जितनी ग्रुप 2 के अंदर आपकी फ़ाइल्स पड़ी हैं, इसी तरह से ग्रुप 3 के अंदर जितनी भी आपकी रीडोलॉग फाइल्स पड़ी हैं, और इसके बाद जो है अगेन जब ये राइट करता है 1 के ऊपर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पड़ी रहेंगी सारी फाइल्स और एक साइकिल में राइट होती रहेंगी। लाइक आपके पास 1 राइट हुई, 2 राइट हुई, 3 राइट हुई, अगेन जब इसने मूव किया तो अगेन जो आपकी ये 1 पे आ गया तो 1 राइट होने लग गई, 2 राइट होने लग गई, इस तरह से 3 राइट होने लग गई। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास ऑनलाइन रीडोलॉग फाइल्स हैं। और इनमें होता क्या है, ऑनलाइन मीन्स कि इनमें लाइव चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे जैसे चेंजेस होते जाते हैं वो फाइल्स फिलअप होती जाती हैं, तो इस तरह से नेक्स्ट पे मूव करता जाता है और अगेन जो है ये 1 पे आ जाता है। इस तरह से अगर हम सेकंड टाइप को देखें, आर्काइव्ड रीडोलॉग्स। अब बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में यही है, कॉपीज़ ऑफ द फील्ड ऑनलाइन रीडोलॉग्स मेड टू अवॉइड लूजिंग रीडो डाटा एज द ऑनलाइन रीडोलॉग्स आर ओवर रिटन। प्रीवियसली डायग्राम में जैसे हमने देखा कि जब 112 राइट होता है और उसके बाद जब 115 अगेन साइकिल में आएगा, तो उससे क्या होता है कि आपका पुराना डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है और उसके ऊपर नया डाटा ओवरराइट कर दिया जाता है। अब जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स को आर्काइव्ड में बनाकर सेव कर लेते हैं और वो एक तरह का फ़ोल्डर बन जाता है। मतलब आपके पास एक फ़ोल्डर होता है जिसमें मल्टीपल फाइल्स होती हैं और उन मल्टी फाइल्स के अंदर कुछ ना कुछ डाटा सेव होता है जो कि कंप्रेस होके पड़ा होता है एक प्लेस पे। तो असल में हो क्या रहा होता है, ये जो आपकी आर्काइव्ड लॉग्ड फाइल्स हैं इसके अंदर कॉपी सेव हो रही होती हैं ताकि जब डाटा ओवरराइट होता है तो वो लॉस ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू सेट डेटाबेस मोड। अब हम डेटाबेस मोड को सेट कैसे करते हैं। आर्काइव मोड एंड ऑटोमेटिक आर्काइविंग। ऑटोमेटिक आर्काइविंग फॉर एन ओरेकल डेटाबेस इज़ इनेबल्ड विद फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। अब हमारे पास एक एसक्यूएल कमांड होती है, ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग। इसको हम इस तरह से राइट करते हैं, ऑल्टर डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नाम देते हैं और उसके बाद जो है आर्काइव लॉग मोड सेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो फुल डेटाबेस है उसके ऊपर आपका आर्काइव मोड जो है वो इनेबल हो जाता है। ये ओरेकल हमें फीचर प्रोवाइड करता है कि आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद है जी, इन आर्काइविंग मोड ओरेकल मार्क्स द रीडोलॉग्स फॉर आर्काइविंग एज इट फिल्स दैम। प्रीवियसली जैसे हमने देखा कि ओरेकल जो है वो मार्क करता जाएगा रीडोलॉग्स को फॉर आर्काइविंग। लाइक सीक्वेंस 1 का जो है वो आर्काइव मोड मार्क कर देगा, इस तरह से सीक्वेंस 2 का मार्क कर देगा, जैसे जैसे वो फिल होती जाएंगी।
लास्ट लाइन में मेंशन है द फुल लॉग फाइल्स मस्ट बी आर्काइव्ड बिफोर दे कैन बी रीयूज्ड। जैसे हमने प्रीवियसली डायग्राम में देखा कि आपका जब सीक्वेंस 1 फुल होगा तो उसको हम पहले आर्काइव उसका बना लेंगे, उसके बाद डाटा उसके ऊपर ओवरराइट किया जाएगा। दैट मीन्स जब उसको दोबारा से रीयूज़ किया जाएगा तो उसके पुराने डाटा का पहले आर्काइव बना लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रीडो लॉग फाइल्स आर्काइव मोड एंड ऑटोमेटिक। इसमें क्या है जी, आर्काइव लॉग्ड डेस्टिनेशन मस्ट हैव इनफ रूम फॉर द लॉग्स दैट ओरेकल विल ऑटोमेटिकली राइट। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमने आर्काइव लॉग मोड सेट कर दिया कि जब भी हमारा एक ग्रुप फुल हो जाए तो उसका एक आर्काइव बन जाए पुराने सीक्वेंस नंबर के साथ। अब होता क्या है कि ओरेकल को जो डेस्टिनेशन हम देते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि हमारे आर्काइव यहाँ पे सेव करने हैं आपने, तो उस डेस्टिनेशन पे स्पेस होना ज़रूरी है। अब हमने आर्काइव मोड को सेट किया हुआ है और डाटाबेस चलती रहती है और 1 मंथ के बाद स्पेस फुल हो जाती है। वैसे इतना जल्दी नहीं होती, लेकिन हम सपोज़ करते हैं कि 1 मंथ के बाद डिस्क फुल हो जाती है। तो ओरेकल को जब डेस्टिनेशन पर स्पेस नहीं मिलेगी सेव करने के बाद, तो वो तब तक आगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि वो पहले वाले डाटा का आर्काइव जो है वो नहीं बना देता। पिछला डाटा आर्काइव होगा तो नया डाटा आपका राइट होगा, अदरवाइज़ जो है वो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेंशन है इफ़ द आर्काइव लॉग फाइल डेस्टिनेशन इज़ फुल ओरेकल विल हैंग सिंस इट कैन नॉट आर्काइव एडिशनल रीडो लॉग फाइल्स। जैसे मैंने आपको बता दिया, द आर्काइव लॉग डेस्टिनेशन इज सेट यूजिंग पैरामीटर। अब जो आपकी आर्काइव लॉग डेस्टिनेशन है उसको हम किस तरह से सेट करते हैं, हम ये आपके पास एक पैरामीटर है लॉग आर्काइव डेस्टिनेशन के नेम से। इसमें सी एक जो है ड्राइव का पाथ दिया हुआ है, ORANT एक फ़ोल्डर है, इस तरह से उसके अंदर एक डेटाबेस का फ़ोल्डर है और डेटाबेस के अंदर आपके पास एक आर्काइव का जो है वो फ़ोल्डर है जिसके अंदर हम इसको सेव करेंगे। इसके बाद जो है आपका फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस तरह से इस फॉर्मेट के साथ आप इसको सेव कर सकते हैं। ये फॉर्मेट हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पे मेंशन है फॉर्मेट इसका, द फॉर्मेट फॉर आर्काइव रीडो लॉग नेम्स स्पेसिफाइड यूजिंग पैरामीटर। अब इसमें आप देख सकते हो ORCL %T, इसके बाद अंडरस्कोर %S, इसके बाद अंडरस्कोर %RARC। अब इसका जो है हम फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं, ये हमें ओरेकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बेसिकली %T से क्या मुराद है, इंक्लूड थ्रेड नंबर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक लॉग फाइल के लिए एक थ्रेड होता है। अब लाइक यहाँ पे किस थ्रेड ने इस आर्काइव को राइट किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो %T के अंदर होगी। इसके बाद अगर %S को चेक करें तो ये आपका सीक्वेंस नंबर है, जो कि हम प्रीवियस डायग्राम के ऊपर भी देख चुके हैं कि हर आर्काइव जो है वो एक यूनिक सीक्वेंस नंबर के साथ सेव होता है। इसके बाद आपके पास है %R, ये आपकी है जी रीसेट लॉग ID एज पार्ट ऑफ द फाइल नेम। ये फाइल नेम के सभी पार्ट्स हैं, T भी है, S भी है, इस तरह से %R भी है। अब ये जो %R है ये आपका रीसेट साइकिल है, लाइक जितने टाइम्स में वो उसके जितने दफ़ा जो है वो रीसेट करता है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी %R के अंदर सेव हो जाएगी। अब इसमें अगर मैं आपको चीज़ बताऊं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका ये जो थ्रेड नंबर है ये रिपीट हो सकता है, लाइक ओरेकल 1, और अगेन जब वो अपनी रेपिटेशन करेगा तो हो सकता है कि थ्रेड नंबर 1 जो है वो अगेन रिपीट हो जाएगा। तो इसमें फिर आपके पास जो %S होगा और %R की जो ID होगी ये यूनिक होगी, और इससे फिर आपको क्या पता चलेगा कि ये यूनिक आर्काइव जो है ये बन जाएगा %S और %R की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि %T जो है आपका थ्रेड नंबर जो है वो रिपीट हो सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब ये डायग्राम जो मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि जब ग्रुप 1 के अंदर एक फ़ाइल जो रीडो लॉग फाइल है वो फुल हो जाएगी तो वो एक सीक्वेंस यूनिक सीक्वेंस के साथ जो है उसका एक आर्काइव बन जाएगा। इस तरह से जब कंट्रोल नेक्स्ट मूव करेगा तो सीक्वेंस नंबर 2 के साथ उसका आर्काइव 2 बन जाएगा। इस तरह से जब कंट्रोल मूव करेगा ग्रुप 3 के ऊपर तो ये जब फुल होगी तो ये इसका भी एक आर्काइव बन जाएगा यूनिक
सीक्वेंस नंबर के साथ, लाइक सीक्वेंस नंबर 3 के साथ इसका एक आर्काइव बन जाएगा। इसके बाद जब कंट्रोल मूव करेगा अगेन ग्रुप 1 के ऊपर, तो अब यहाँ पे जो डाटा आपका राइट होगा उसका एक आर्काइव बन जाएगा सीक्वेंस नंबर 4 के साथ। तो अब इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो आर्काइव बनते हैं ओरेकल के अंदर और किस तरह से हम पुराना डाटा अपना सेव करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं रीडो लॉग फाइल्स आर्काइव मोड एंड, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें अब क्या है, द आर्काइव्ड रीडो लॉग्स आर क्रिटिकल फॉर डेटाबेस रिकवरी। ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि ये हम अपनी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है ये डिसीजन हम लेते हैं कि हम उसका आर्काइव मोड सेट करेंगे या हम उसका आर्काइव मोड सेट नहीं करेंगे। अब देखें, जैसे डेटाबेस की रिकवरी के लिए अगर लेटेस्ट चेंजेस जो हैं वो लॉस्ट भी होते हैं तो उनको हम रिकवर कर सकते हैं प्रीवियस एक चेक पॉइंट पे जाके, क्योंकि हमारा डाटा, हमारी हिस्ट्री जो है वो रीडो लॉग फाइल्स के अंदर सेव है। हम फाइल्स की जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग भी इस तरह से कर सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर डेटाबेस की रिकवरी हमें चाहिए, कोई एप्लीकेशन जो है वो क्रिटिकल है, तो उसके लिए जो है हमें फिर आर्काइव मोड सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मल्टीपल आर्काइव लॉग डेस्टिनेशंस कैन बी स्पेसिफाइड, लाइक जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, तो हम फाइल्स की मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं। लाइक जो आपकी लॉग फाइल्स हैं वो डिस्क X पे भी स्टोर हो रही हैं और इस तरह से डिस्क Y के ऊपर भी स्टोर हो रही हैं। इसके बाद है यू कैन आल्सो स्पेसिफाई वेदर ऑल कॉपीज़ मस्ट सक्सीड और नॉट। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। ये बात हम पहले कर भी चुके हैं कि जब तक वो सारी कॉपीज़ को राइट नहीं कर देगा ओरेकल तब तक यही मैसेज देगा कि ये जॉब सक्सीडेड नहीं है। तो इसकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं। हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं कि एक लोकेशन को सक्सेसफुली राइट कर दो और अगर उसकी कॉपीज़ अभी तक राइट नहीं भी हुई तो वो मूव कर जाए नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट जब भी वो डिस्क आपकी अवेलेबल होगी तो वो सिंक्रोनाइज़ हो जाएंगी। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हो सकता है कि हमारी मल्टीपल डेस्टिनेशंस में से कुछ डेस्टिनेशंस जो हैं वो रीचेबल ना हो। वो मे बी उसका कुछ टाइम हो कि X आवर्स तक ये डिस्क ऑन रहता है और उसके बाद वो ऑफ हो जाता है। तो जब तक वो सक्सीड नहीं होगा वो एरर देता रहेगा। तो इसलिए हम इसको सेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 2 या 3 प्लेसेस को अपडेट कर दो और उसको कंसीडर करो कि ऑपरेशन जो है वो आपका सक्सीड हो चुका है, और इसके बाद मूव कर जाओ नेक्स्ट के ऊपर। बाद में जब भी वो डिस्क अवेलेबल होगी तो वो उसमें राइट हो जाएंगी। सिंक्रोनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन पैरामीटर स्पेसिफाइज एन एडिशनल लोकेशन फॉर रिडंडेंट रीडो लॉग्स। अगर आपने यही बात कि अगर आपने एक या एक से मतलब आपने मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर कॉपीज़ को सेव करवाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास एक पैरामीटर होता है। जब आपकी इंस्टेंस इनिशियलाइज होती है तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर होता है, लॉग आर्काइव डुप्लेक्स डेस्टिनेशन। Initialization parameter indicates whether the redo log must be successfully written to one or all of the locations. अब आपका ये जो initialization parameter है log archive duplex destination, ये इंडिकेट करता है कि आपने जो redo logs का archive बनाना है वो successfully write हो चुका है या नहीं हुआ अभी तक। Valid values are 1 through 10 if multiplexing and 1 or 2 if duplexing। अब लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक फ़ाइल की 10 जो है वो कॉपीज़ सेव करनी है या उनको आपने 10 लोकेशंस के ऊपर राइट करवाना है, आपने उनकी 10 टाइम्स मल्टीप्लेक्सिंग करवानी है, तो होगा क्या, हम उसको ऐसा सेट कर देंगे कि अगर फ़िलहाल जो है 1 या 2 डिस्क के ऊपर आपकी कॉपीज़ बन चुकी हैं, वो डाटा राइट हो चुका है, तो आप नेक्स्ट जो है वो मूव कर जाओ और उसको यही आप उसको समझो कि वो आपका ऑपरेशन जो है वो सक्सीड हो चुका है और आप जो है वो नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर मूव कर जाओ। बाद में जब भी आपकी डिस्क अवेलेबल होंगी तो उनके ऊपर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो है उनके ऊपर भी वो डाटा राइट कर दिया जाएगा। ये था आपके पास रीडो लॉग फाइल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल जो थी। जैसे हम अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि
ओरेकल के अंदर जो आपके फ़िज़िकल कंपोनेंट्स की क्या डिटेल है। बेसिकली हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा जी कंट्रोल फाइल, उसके बाद हमने पढ़ा डाटा फाइल्स क्या होती हैं, और थर्ड पे हमने लास्ट पे जो डिस्कस किया वो हमने रीडोलॉग फाइल्स के बारे में डिस्कस किया। और इनकी हमने जो है वो इस चैप्टर में हमने कंप्लीट डिटेल डिस्कस की है। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह से हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। I hope you understand. Thank you. Allah Hafiz.